अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स हैं या आप दीगर लाइफ स्टॉक से मुंसलिक हैं, किसी भी मरहले पे आपको नीला तोता की ज़रूरत पड़ सकती है। मुनासिब दामों में दस्तयाब होने वाले इस मरकब के तरीका इस्तेमाल और मिकदार बताने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि इसे आप ऐसी क्रिस्टल हालत में खरीदें या पाउडर की पैकिंग में, दोनों सूरतों में काबिल इस्तेमाल है। लेकिन बेहतर ये है कि पाउडर की हालत में खरीदा जाए ताकि इजाफी मशक्क़त न करनी पड़े। कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता को बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना हो या पानी की सफाई करनी हो, फफूंदी का खात्मा करना हो या कमज़ोर चिकन्स की अच्छी नशोनुमा करवानी हो, सोकड़ा से निजात दिलवाना चाहे या हर की आवाज़ें ख़त्म करके परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करना हो, किसी भी सूरत में हम नीला तोता को पानी में मिक्स करके, ग़िज़ा में शामिल करके या स्प्रे करके मुस्बत नताइज ले सकते हैं। नीला तोता पानी में हल करके मुतासरा परिंदों को पिलाना हो या हम इसे मुख्तलिफ मसाइल अलग अलग अमराज से बचाव के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इसके दो तरीक़ाकार होंगे। पहला तरीक़ाकार, 5 लीटर पानी में पूरा पैकेट मिक्स करें, स्टॉक सोल्यूशन तैयार करें और अब इसमें से 1 चम्मच फी 5 लीटर पीने के पानी में मिक्स करके बर्ड्स को दें। या फिर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक अपने बर्ड्स को पिलाइएगा। स्प्रे करके फंगस और दीगर जरासीमों का खात्मा करना हो तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीला तोता मिक्स करेंगे। ग़िज़ा में कॉपर सल्फेट शामिल करना चाहें, अपने फ्लाक को देना चाहें तो मर्ज़ की सूरत में पहला तरीक़ाकार ये होगा कि हम मर्ज़ की शिद्दत देखेंगे। अगर शिद्दत ज़्यादा है तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 1 किलो खुराक में मिक्स करेंगे। अगर मर्ज़ की शिद्दत कम है तो उस सूरत में 1 ग्राम नीला तोता 3 किलो ग़िज़ा में शामिल करेंगे। ग़िज़ा में शामिल करने का दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि स्प्रे बोतल में 200 सीसी सिरका डालेंगे, इसमें 16 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करेंगे और 50 किलो ग़िज़ा पे स्प्रे करना शुरू कर देंगे। खुराक की मिकदार कम है तो सिरका और नीला तोता की मिकदार भी इसी हिसाब से कम होगी। यानी 3 किलो ग़िज़ा है तो 12 सीसी सिरका और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का अमेज़ा महलूल बनाकर खुराक पे स्प्रे करेंगे। ये जो दूसरा तरीक़ाकार है, इसमें नीला तोता की मिकदार इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि साथ सिरका मिक्स किया जाता है। बड़े पैमाने पे ये काम करना हो तो 5 खुराक के बैग्स के लिए 1 लीटर सिरका और 80 ग्राम कॉपर सल्फेट को स्प्रे मशीन, बोतल वगैरह में डालकर ग़िज़ा पे स्प्रे किया जाता है। बहरहाल दोनों में से किसी भी तरीक़ाकार का आप इंतखाब कर सकते हैं ग़िज़ा में कॉपर सल्फेट शामिल करने के लिए। स्प्रे करके फंगस और दीगर जरासीमों का खात्मा करना हो तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीला तोता मिक्स करेंगे और मुतासरा चिकन्स या मुतासरा जगह पे स्प्रे करेंगे। परिंदों के अजसाम में कॉपर की कमी के बायस हड्डियों के मसाइल, कमज़ोर नशोनुमा, खून की कमी, परों की बेरौनकी और पतली बीठू जैसी सूरत हाल सामने आने लगती है। नन्हे चूज़ों की ग़िज़ा में कॉपर की मिकदार कम हो तो 2 से 4 हफ्तों में ही उनमें लंगड़ापन नज़र आने लगता है। कमज़ोर हड्डियाँ आसानी से ही टूटने लगती हैं, जिस्म में जहरीलापन बढ़कर उस हद तक पहुंच जाता है कि प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़ड की दीवारें पिघलने के साथ साथ निज़ाम इन्हज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर नज़र आता है। टॉक्सिन्स इकट्ठा होने की वजह से और फिर जिस्म में आयरन की मिकदार भी मज़ीद कम होने के बायस बर्ड्स में वाज़ह तौर पे सोकड़ा, हड्डियों का निकलना नज़र आता है। ऐसी सूरत हाल में हम नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सल्फ़र और कॉपर का अमेज़ा है। ये कॉपर सल्फेट न सिर्फ पहले बयान किए गए मसाइल का हल है बल्कि बैक्टीरिया, अलजी यानी कई और फफूंदी का खात्मा भी आसानी कर सकता है। इसके दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतिएगा। कम खाने पीने वाले परिंदों को ग़िज़ा या पानी में कॉपर सल्फेट शामिल करके देना उन्हें ग़िज़ा पानी की जानब माइल करता है। पानी और खुराक के बर्तनों, पानी की लाइनों और दीगर साजो सामान की सफाई सुथराई के लिए भी ये बेहतरीन इंतखाब है। मुंह में या कलगी पे दानों की सूरत में भी कॉपर सल्फेट मुस्बत नताइज देगा। अगर आपको अपने बर्ड्स के अजसाम के किसी भी हिस्से पे बगैर किसी खास शक्ल के जर्द, काले, भूरे या गंदमी रंगत के दाने नजर आते हैं तो एक मरतबा आपकी सोच फफूंदी की तरफ लाजमी जानी चाहिए कि इसका ज़रिया कौन सा है। ज़रिया कोई भी हो, अलामात ऐसी ही होंगी जैसी आप देख रहे हैं। जल्द से जल्द उस ज़रिए सोर्स को ढूंढकर ख़त्म करके फफूंदी की अपने परिंदों तक रसाई को रोकना है। जो फंगस या फफूंदी बर्ड के जिस्म में जा चुकी है और अंदर से मुख्तलिफ अज़ा की खराबी का बायस बन रही है, उसे हमने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है। फंगस का ज़रिया नीचे मौजूद बिस्तर या ग़िज़ा या हैचरी से या ऐसी चीज़ खाने से भी कि जिस पे बहुत ज़्यादा फफूंदी लगी हुई थी। आप जो भी बिस्तर बिछाएं
पहले सूरज की हरारत में उसे अच्छी तरह से खुश्क करके फिर डिटोल या किसी अच्छी जरासीम कुश दवा का स्प्रे करके इस्तेमाल करें। ज़्यादातर ग़िज़ा के ज़रिए फंगस आती है, चाहे फीड मिल से आए, फैक्ट्री से आए या फिर आपने फीड की सही तरह से ज़हीरा अंदोज़ी ना की हो। तो ऐसी सूरत हाल में ग़िज़ा के दानों पे सफ़ेदी, सब्ज़ी माइल या बदली हुई रंगत नज़र आती है। ये हमारी गफलत का नतीजा होगा। बहुत ज़्यादा नमी या फर्श के साथ या दीवार के साथ ग़िज़ा अटैच हो तो इसके नतीजे में भी फंगस इकट्ठी होने लगती है। रिज़ल्ट ये निकलता है कि बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा इस फफूंदी की वजह से डैमेज होने लगते हैं। जब भी बर्ड्स इस तरह की ग़िज़ा खाते हैं, मुंह के बाहर की जानब या अंदर की जानब दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ यही बर्ड्स तनाव, बुखार और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द जैसी कंडीशन में मुब्तला होने लगते हैं। बुखार के लिए बुखार वाला सिरप इस्तेमाल करें। दर्द से निजात दिलवाने के लिए पेन किलर मुँह खोल कर चेक करें। दाने हैं तो खाना पीना मज़ीद मुतासर होगा, वज़न भी कम होगा। ऐसी सूरत हाल में तमाम साजो सामान, बर्तन, रैकर वगैरह बाहर निकालें, सफाई करें, धुलाई करें, फिर सूरज की रोशनी में उनको खुश्क करके जरासीम कुशी करें। मुर्गी खाना के अंदर भी स्प्रे करें ताकि नीचे मौजूद बिस्तर और दीगर हिस्सों को अच्छी तरह से फफूंदी से निजात दिलवा सकें। स्प्रे बोतल में मौजूद कॉपर सल्फेट और पानी के अमेज़ा को मुतासरा बर्ड की कलगी के ऊपर स्प्रे करें, जहाँ पे आपको दाने, निशानात वगैरह नज़र आते हैं। ये दाने आहिस्ता आहिस्ता स्कैब्स बनेंगे और उसके बाद उतर जाएंगे। रिहायशगाह के अंदर जितना भी साजो सामान है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए हफ्तावार 14 दिनों बाद या महीने में कम अज़ कम एक मरतबा सफाई सुथराई, डिसइंफेक्शन का कोई शेड्यूल बना के रखें, ख़ास तौर पे बिस्तर की, क्योंकि यहाँ से जो फंगस नशो नमा पाती है वो आपके सारे के सारे फ्लाक को अपनी जकड़ में ले लेगी। ख़ास तौर पे गाहे बगाहे आपको इस तरह के चिकन्स नजर आएंगे जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी, दिक्कत का सामना होगा। बाज़ औक़ात आपसी लड़ाई, जिस्म में खून की कमी यानी अनीमिया, मुख्तलिफ पैरासाइट्स, गंदगी या बासी रोटी खिलाने की वजह से या किचन की ऐसी बाकियात अपने फ्लाक को देने के बायस जो काफ़ी हद तक गली सड़ी हों, तो कलगी, मुंह में दाने वगैरह बन जाते हैं। ये आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपका फ्लाक है, आपको सही तरीके से इल्म होना चाहिए कि ये दाने या मर्ज़ की ये वाली शिद्दत किस वजह से हुई है। आपने ठीक तरह से तशख़ीस करनी है कि फंगस की वजह से ऐसा हुआ है या इसकी कोई और वजह है। जिन बर्ड्स के अजसाम में फंगस की हद से ज़्यादा मिकदार शामिल हो जाए, उनके प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी दाने बनना शुरू हो जाते हैं, रंगत में भी तब्दीली आने लगती है और एक मरहला आता है कि हर की आवाज़ें शिद्दत अख्तियार करने लगती हैं। आपका फ्लाक आपको थकावट का शिकार नज़र आता है। अगर ऐसे बर्ड्स की अमवात होने लगती हैं तो उनका मदाफ़ती निज़ाम इस कदर नीचे आया होता है, इस कदर कमज़ोर हो चुका होता है कि अंदर की जानब मौजूद स्प्लीन यानी तिली में सोजिश होने लगती है, यानी ये फूलने लगती है, जो कि एक वाज़ेह अलामत है कि आपके फ्लाक का इम्यून सिस्टम इस वक्त इंतहाई कमज़ोर मरहले पे है। अगर आप सिर्फ पानी की सफाई करना चाहें, जरासीम कुशी करना चाहें, तो इस मकसद के लिए जो भी आपके पास वाटर टैंक है या अलहदा किसी बर्तन में साफ़ सुथरा पानी भर के इसमें आप कॉपर सल्फेट शामिल करके अब इस पानी को आप लाइनों से, ड्रिंकर से या जो बर्तन बर्ड्स के लिए रखे हुए उनसे गुजार कर ना सिर्फ बर्तनों की सफाई कर सकते हैं, बल्कि जब आप 1 ग्राम नीला तोता 2 लीटर पानी में मिक्स करके बर्ड्स को देते हैं तो पानी की प्यूरिफिकेशन, सफाई को भी यकीनी बनाया जा सकता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है और फिर दीगर अद्वियात के इस्तेमाल की नौबत भी कम आएगी। लिहाजा इस तरीक़ाकार के तहत अद्वियात के अखराजात में कमी लाना भी मज़ीद आसान हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि 1 किलो कॉपर सल्फेट ही ख़रीदा जाए। आप 150 का भी ख़रीद कर अपने बर्ड्स की तादाद और उनको दरपेश मसाइल के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जो डोज़ इस्तेमाल की जाती है वो बहुत कम है। जब ग़िज़ा में शामिल करें तो ग़िज़ा को शापर या साफ़ सुथरी जगह फ़र्श पे बिछाएं। इस दौरान पंखा वगैरह ना चलने दें, ताकि जिस वक्त आप स्प्रे करेंगे पंप में मौजूद जो भी मटीरियल आपने मिक्स किया हुआ है, नीला थोथा, पानी या फिर नीला थोथा और सिरका, ये आगे पीछे ना बिखरें, बाकायदा तरीके से मिक्सिंग हो। और जब भी आप ग़िज़ा में कॉपर सल्फेट मिक्स करें तो इस खुराक को 24 घंटों के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करवा लें, ताकि बाद में इसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ने की वजह से फंगस मज़ीद नशोनुमा न पकड़े। पानी में मिक्स करने से पहले बर्तनों, वाटर लाइन की अच्छी तरह से सफाई करें। किसी भी गंदे बर्तन में, किसी भी गंदी वाटर लाइन में ये वाला अमेज़ा शामिल ना करें और जब स्प्रे करना हो वहाँ भी हवा का बहाव कम रखें। अतराफ़ में जो पर्दा, कपड़ा, शापर वगैरह मौजूद है उसे हल्का ऊपर कर लें। एयर कूलर वगैरह मौजूद हैं
तो उसे ऑफ कर लें, क्योंकि हवा के बहाव की वजह से आपने जो अमेज़ा स्प्रे पंप में शामिल किया हुआ है उसकी पूरी मिकदार जो आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है ग़िज़ा के ऊपर नहीं जाएगी, अच्छे तरीके से इसका छिड़काव नहीं होगा, बल्कि आगे पीछे बिखरने लगेंगे। लिहाजा ये जितने भी प्रोसीजर्स या जो मिकदार मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका खास ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप डोज को ओवर कर लें और टॉक्सिसिटी, जहरीले केमिकल्स, टॉक्सिन्स की मिकदार पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा अगर खराब या फंगस वाली ग़िज़ा बर्ड्स खा लेते हैं तो इस दौरान किसी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करना। ग़िज़ा तब्दील करें। दही या कॉपर सल्फेट या निस्टाटीन को बतौर एंटी फंगल अपने मुतासरा बर्ड्स को दें, ताकि ख़राब जिस्मानी अज़ा को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ऐसी ग़िज़ा की वजह से सांस और हाजमा की खराबी के साथ साथ गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। परिंदों के लिए ग़िज़ा घर पे तैयार करें या बाज़ार से दोस्तों से ख़रीदें या फिर फीड मिल से मंगवाएं। खुराक के अंदर से इस तरह की रोड़ियाँ या केक्स या दानों की तब्दील शुदा रंगत नज़र आने पे इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। खरीदी है तो वापस कर दें, अपनी तैयार शुदा थी तो ज़ाया कर दें। इसके अलावा कोई हल नहीं। खुराक की कोई भी कंपनी या गल्ला मंडी वाले, दुकानदार, ग़िज़ा बेचने वाले हजरात आपको ख़राब फीड नहीं देते। खुराक के मयार में, ग़िज़ाइयत में कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मोज़रे सेहत फीड कोई भी नहीं देता। ये वाली हालत तब होती है जब चंद घंटों या 1-2 दिनों तक खुराक गीली रहे, नमी वाली जगह पे पड़ी रहे, एक से दूसरी जगह पे गलत तरीके से तरसील के दौरान या ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के दौरान खुराक फर्श, दीवार के साथ लगी रहे, या फिर फंगस का कोई दूसरा ज़रिया खुराक तक पहुंच जाए। बज़ाहिर ऊपर से सामने नजर आने वाले दानों पे फंगस मौजूद ना भी हो तो मुमकिन है कि निचली सतह ख़राब हो और फंगस के स्पोर्स सारे बैग या बर्तन में पहले से ही फैल चुके हों, लेकिन नंगी आंख से अभी इनकी वाज़ह नशोनुमा ना होने के बायस हम अच्छी तरह से फंगस का मुशाहिदा ना कर सकें। लिहाजा बर्ड्स को खुराक खिलाने से पहले मुकम्मल बैग, बर्तन से ग़िज़ा निकाल कर बिखेर कर तमाम दानों और बैग वगैरह को अच्छी तरह से चेक कर लें। इस तरह के केक्स, रोड़ियों का नजर आने का मतलब ये है कि बाकी की ये खुराक अब एक जहर बन चुकी है। ये जैसे ही हमारे फलाक के अज्जा में जाएगी तो परिंदों का इम्यून सिस्टम चंद दिनों तक मुज़ाहमत के बाद कमज़ोर पड़ जाएगा और फफूंदी पूरे फलाक को मुतासर करने की सूरत में अपना असर दिखाएगी। ये वाला मसला आजकल आम है। अपने कीमती घरेलू परिंदों को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए घरेलू अशिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये फंगस है जो कि कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम या ख़राब माहौल या फिर गैर मयारी ग़िज़ा का नतीजा है। ये फंगस यानी फफूंदी परिंदों को मुसलसल तनाव में रखकर जिस्मानी कमज़ोरी और पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने का बायस बनेगी। लिहाजा हमने बिला ताहीर किसी न किसी एंटी फंगल को मुंतखब करना है ताकि उसे इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब कर सकें। 4 फूड शेयर करने लगा हूँ जो न सिर्फ मुनासिब दामों में मैसर होते हैं बल्कि फंगस के खात्मा के हवाले से भी मौसर हैं। चारों में से किसी को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फंगस से मुतासरा बर्ड्स को 1 लीटर पानी में 3 ml कोकोनट वाटर शामिल करके रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 दिनों तक पिलाने से फफूंदी की अलामात के खात्मा में मदद मिलती है। या लहसुन को ग़िज़ा में शामिल करके भी परिंदों को खिलाकर फंगस का खात्मा कर सकते हैं, और पानी में शामिल करके भी। 2 किलोग्राम ग़िज़ा में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट मिक्स करेंगे। दोपहर की ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों के लिए मुतासरा चिकन्स को देंगे। अगर पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 तूरी लहसुन या अदरक को टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक में शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस मिक्स करके फंगस से मुतासरा परिंदों को दे सकते हैं। 1 चम्मच अदरक पाउडर 1 किलो फीड में अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन्स को दें। काट कर टुकड़े करके भी दे सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 चिकन्स के लिए 6 ग्राम अदरक के टुकड़े। अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। या फिर 13 सीसी ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा पानी में महीने में 6 से 8 मरतबा लाजमी पिलाया करें। आप स्प्रे के लिए ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा का भी इंतखाब कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से जरासीम कुशी कर सकें। आधा लीटर ACV और 1 चम्मच बेकिंग सोडा का अमेज़ा मरकब इस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
اس کے علاوہ آپ کو لپٹوسیف ایل دستیاب ہوتا ہے. اسے آپ 1:2 کی ریشو سے یعنی 1 cc 1 ml لپٹوسیف 2 لیٹر تازہ پانی روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک استعمال کروائیے گا. اس کے علاوہ آپ کو ویٹنری کلینک سے ٹاکسن بائنڈرز بھی دستیاب ہوتے ہیں جنہیں آپ نے تجویز کردہ مقدار کے مطابق استعمال میں لانا ہوتا ہے. اگر یہ والا ٹاکسن بائنڈر استعمال میں لاتے ہیں تو اسے 1 گرام پاؤڈر 1 کلو غذا کے حساب سے استعمال میں لائیں گے تب تک جب تک فنگس کی علامات کا خاتمہ نہ ہو. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.